उपराष्ट्रपति पद के लिए 9 सितंबर को चुनाव है, यानी चंद घंटे बाद ही अब देश को एक नए उपराष्ट्रपति मिल जाएंगे। चुनाव को लेकर एनडीए और इंडिया गठबंधन के खेमों में सरगर्मी तेज है। इंडिया गठबंधन उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए पूरा जोर लगा रहा है। निर्दलीयों को भी अपने साथ मिलाने की रणनीति बनाई जा रही है। इस बीच दो राजनीतिक दलों ने कल होने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव से दूर रहने का ऐलान किया है। उपराष्ट्रपति पद के चुनाव से ठीक एक दिन पहले बीआरएस और बीजू जनता दल ने चौंकाने वाला ऐलान कर दिया। बीजेडी के नेता सस्मित पात्रा ने कहा कि बीजू जनता दल मंगलवार को होने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव से दूर रहेगा। उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी अध्यक्ष नवीन पटनायक ने फैसला किया है कि पार्टी के सांसद उपराष्ट्रपति चुनाव में मतदान से दूर रहेंगे। हमारे माननीय अध्यक्ष पार्टी के श्री नवीन पटनायक जी ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से विचार विमर्श किए, पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी के साथ विचार विमर्श किए, सांसदों से विचार विमर्श किए और उसके बाद बीजू जनता दल ने यह निष्कर्ष लिया है कि हम होने वाले कल के उपराष्ट्रपति जी के चुनावों से हम एब्सटेन रहेंगे। बीजू जनता दल, एनडीए और इंडिया अलायंसेस दोनों तरफ से हम इक्विडिस्टेंट हैं, समादुरत्व हम लोग रखते हैं और हम 4.5 करोड़ ओडिशा वासियों के लिए और ओडिशा के विकास के लिए कार्यरत है। बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामाराव ने कहा उनकी पार्टी उपराष्ट्रपति चुनाव से दूर ही रहेगी। सवाल किया था दोनों पार्टियों से, कांग्रेस से और भाजपा से, कि आप क्यों यूरिया की जो क्राइसिस आज तेलंगाना में काफी ज्यादा है, जहां जिसको लेकर 70 लाख से ज्यादा किसान भाई हमारे परेशान है, इसको क्यों नहीं रिजॉल्व कर रहे हो। हमने उनको मौका भी दिया था, अलर्ट भी किया था। हम जाके जेपी नड्डा जी से मिले और वहां कांग्रेस बीजेपी के जो गवर्नमेंट में लीडर हैं, अहम लीडर, उन सबसे मिले। रिक्वेस्ट हमने किया कि आप इस क्राइसिस को रिजॉल्व करिएगा, 70 लाख किसान बेचैन हैं। पर आज तक ना राज्य सरकार ना केंद्र सरकार दोनों भी कुछ कर पाए। इसीलिए हमने तय किया कि किसान के हित में आज हम प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, इसीलिए इलेक्शन से दूर रहने का फैसला हमने लिया। हमारे जो राज्यसभा मेंबर हैं उनसे सबसे कंसल्ट करने के बाद हमने ये फैसला लिया। फैसला लेना था पार्टी में चर्चा करके, केसीआर जी ने फैसला ले लिया। इसके बाद इस इश्यू पे मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं। इस चुनाव में एनडीए की तरफ से सीपी राधाकृष्णन और इंडिया गठबंधन के बी सुदर्शन रेड्डी आमने सामने होंगे। वैसे तो भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए उम्मीदवार की जीत तकरीबन तय मानी जा रही है, लेकिन इंडिया गठबंधन भी पूरा जोर लगाए हुए है। जहां कुछ दलों ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया, वहीं कई ऐसे सांसद हैं जिनका रुख स्पष्ट नहीं है। ऐसे में चुनाव में आंकड़े बेहद दिलचस्प हो सकते हैं। आइए एक नजर डालते हैं किसका पलड़ा भारी है। फिलहाल राज्यसभा में 239 और लोकसभा में 542 सांसद हैं। ये सभी वोटिंग के लिए योग्य हैं। इस तरह कुल वोटर हो गए 781। अब मेजोरिटी पाने के लिए जरूरी वोट चाहिए 391। फिलहाल एनडीए के पास कुल 425 सांसद हैं। इस तरह बीजेपी के उम्मीदवार की जीत तय है। एनडीए के सांसदों के साथ साथ जगनमोहन रेड्डी की वाईएसआर कांग्रेस के 11 सांसद भी बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में वोट डालेंगे। हालांकि 7 सांसदों वाले बीजेडी चुनाव में हिस्सा नहीं ले रही, वहीं 4 सांसदों वाली बीआरएस ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया। इस तरह बीजेडी और बीआरएस की गैर मौजूदगी में भी भाजपा उम्मीदवारों के पास 436 वोट रहेंगे। दूसरी तरफ अगर कांग्रेस की बात करें तो दोनों सदनों के वोट जोड़ लिया जाए तो कागजों पर इंडिया गठबंधन के पास कुल 324 वोट हैं। ये आंकड़ा जीत दिलाने वाला तो नहीं, लेकिन साल 2022 के मुकाबले इंडिया गठबंधन थोड़ी बेहतर स्थिति में है। फिलहाल एनडीए की एक वोट पर नजर है। क्रॉस वोटिंग कई बार खेल बिगाड़ देती है। ऐसे में इस बार उपराष्ट्रपति चुनाव में जीत किसकी होगी ये तो तय है, लेकिन जीत का अंतर बड़ा नहीं होने वाला है।